नमस्कार, बिनीज रेसिपी एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को अपने किचन में लैनू कैसे बनाया जाता है और घी कैसे निकाला जाता है, ये सब आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए कैसे क्या किया जाएगा आप लोग को दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे दूध का ऊपर जो मलाई है कितना मोटा हुआ है। तो ये मोटा कैसे होता है मलाई, तो दूध को हम बढ़िया से उसको बॉयल करेंगे और ठंडा होने के बाद दूध को फ्रीज में रख देंगे। दूध को फ्रीज में रखने के बाद रात में रखिए, सुबह निकालिए तो ये जितना उसका मलाई है ऊपर आ जाता है। और ऊपर आता है तो उसको आराम से निकाल करके एक अलग बाउल में रख लेते हैं। तो एक दिन के अगर हम उसमें जोरन डालेंगे तो वो तो थोड़ा सा होगा, तो इसलिए फ्रीज में रखने पर ख़राब भी नहीं होता है। और 3 दिन 4 दिन के उसका मलाई निकाल करके एक जगह इकट्ठा करके फिर हम दूसरे बर्तन में गरम करते हैं उसको। तो इतना गरम किया जाता है कि उसमें मेरा उंगली सह ले। तो पहले उसको चला चला करके पूरा पिघला देंगे और उसके बाद उंगली जब सहने लायक होगा तो उसमें हम जोरन डाल देंगे। और ये सब भी जो भी हाथ से काम किया जाता है तो पहले बढ़िया से हाथ को धो लेंगे, धोने के बाद तब ये सब करेंगे। तो इसमें उंगली सहने लायक गर्म हो गया है तो हम उसमें दही का जोरन डाल दिए हैं। तो अब ये इसको हम ढक देंगे, ढक करके तब रखेंगे, क्योंकि जैसे दही जमाया जाता है, दही में जोरन डाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये छाली को हम जमा रहे हैं। तो अब इसको आप देख सकते हैं, रात में हम रख दिए थे जोरन डाल करके, तो सुबह में देखें कितना बढ़िया जम गया है। और जम जाने के बाद आप कम से कम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए, कम से कम 10 मिनट के लिए। और उसके बाद निकालिए। इतना जल्दी इसमें का जो लैनू है निकलता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मात्र 1 मिनट में ये इसका लैनू निकल जाता है, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है। ऐसे भी ठंडा का मौसम है, अगर ठंडा में ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसको हल्का सा गर्म भी करना पड़ता है, लेकिन अभी वैसा मौसम नहीं है ज़्यादा ठंडा वाला। तो एकदम 1 मिनट लगा। आप देख सकते हैं कैसे ये लैनू छूट गया है। तो ये इसका यही है पहचानने का, जो अलग अलग हो जाता है एकदम। तब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद तब मट्ठा उसका अलग हो जाता है और लैनू अलग हो जाता है। तो ये लैनू जो होता है तो उससे घी निकलाएगा। और मट्ठा जो है, मट्ठा से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। मट्ठा अलग चावल से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, इसका कढ़ी बना सकते हैं या ढोकला बना सकते हैं, ढोकला में डाल सकते हैं। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं मट्ठा को, क्योंकि मट्ठा इसका इतना बेस्ट होता है कि पूछिए मत। और ठंडा के समय में तो और मीठा होता है, एकदम दूध जैसा ही इसका मट्ठा होता है। तो इस तरह से, क्योंकि हम तो खाते हैं और नहीं तो कोई काम कर लेते हैं, हमेशा ढोकला बना लेते हैं चाहे कुछ भी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसका लैनू कितना बढ़िया निकला हुआ है और कितना सारा है। एक कटोरा हुआ था वो, तो उसमें से उसको मथने पर इतना लैनू निकला। अब इस लैनू को हम क्या करेंगे कि अलग कढ़ाई में करके उसको खराया जाएगा। तो हम अलग कढ़ाई में नहीं करेंगे, इसमें का जो मट्ठा है उसी को हम अलग कटोरा में रख लेंगे, क्योंकि अलग कटोरा में रखने के बाद हम इसी में लैनू को चूल्हा पर चढ़ा देंगे, ये पतीला जो है। और उसके बाद फिर तो आप देखिए कि कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से मट्ठा अलग हो गया है और कितना गाढ़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए कितना गाढ़ा है, तो एकदम दूध जैसे मीठा है मट्ठा। अब जो लैनू है उसको हम चूल्हा पर चढ़ाएंगे। अब ये लैनू जो मैसर में लगा हुआ है, तो इसको अब हम हाथ से छुएंगे नहीं। जैसे गर्म होगा, गर्म होने के बाद सब छोड़, देख सकते हैं आप लोग, पूरा छोड़ दिया जैसे गर्म हुआ। अब इसको हम कुछ देर चूल्हा पर तेज करके रखेंगे, क्योंकि ये अब कुछ देर जलेगा।
तो तेज़ करने के बाद 5 मिनट 7 मिनट में हो जाता है। तो देखिए 5 मिनट से 7 मिनट हुआ तो सब ख़त्म हो गया है। अब ये घी केवल बच गया है। तो अब चूल्हा को एकदम हम कम कर दिए, चूल्हा कम करके और तब उसको अब धीरे धीरे वो जलेगा वो। तो ये छानना है, घी छानने के लिए ही रखा गया है। तो इसको पहले से ही कटोरा और छन्ना हम सरिया कर रख लिए हैं, क्योंकि जैसे वो होगा तैसे हम घी को निकाल लेंगे, नहीं तो घी पूरा उसका जल जाएगा, नीचे से खखोरी जो रहता है पूरा सट जाएगा। तब चूल्हा को एकदम कम कर दिए हैं कि अब आराम से प्रेम से ये घी तैयार होगा बढ़िया से। देख सकते हैं ये ऊपर कितना सुंदर एकदम पीला पीला एकदम दिख रहा है घी। तो अपने से जो बनाया जाता है घी वो बहुत अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है, सड़ा गला नहीं रहता है। खरीदा हुआ तो कैसा घी रहता है कैसा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने के बाद होता है। तो आइए है कि अपने से करने पर बढ़िया से आदमी निकाल लेता है और सही सलामत रहता है। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है अपने घर का बनाया हुआ घी। तो फिर इस तरीक़ा से घी को निकाला जाता है। आप लोग देख सकते हैं घी अब हो गया है। तो अब हम घी को इसमें डाल देंगे। तो देखें कितना बढ़िया दिख रहा है। आप लोग हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को घी कैसा दिख रहा है। इसका सुगंध जो आ रहा है इतना बढ़िया कि हम क्या बताएं, क्योंकि सुगंध तो केवल हम ही को आएगा, आप सबको नहीं आएगा। बहुत बढ़िया घी के सुगंध आ रहा है और देखने में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है घी। तो घी के घी हो गया, माठा के माठा हो गया, दूध के दूध हो गया। तो एक दूध से हमें कितना काम हुआ। दूध के दूध भी लोग पी लिया, माठा खा लिया पी लिया, और साथ में घी भी निकल गया, घी का काम हो गया। और उसके बाद चौथा काम ये खखोरी है, तो ये भी खाया जाता है। तो किसी को चीनी से अच्छा लगता है, किसी को नमक से अच्छा लगता है, किसी को ऐसे ही अच्छा लगता है। तो एक दूध से 4 काम हम लोग को मिलता है। तो फिर आप लोग को ये घी मेरा कैसा दिख रहा है। जब जार में हम डाल दिए तो देखें कितना सुंदर दिख रहा है ये घी, एकदम शीशा जैसे झलक रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। और दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखा करें, बीच में न छोड़ें, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट द्वारा हमें बताएं और हमें सपोर्ट करें। और जो नए फ्रेंड देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।